रहे थे। हम भी सोचते हैं कि जब हम कहीं से आते हैं अपने फैमिली से तो वही एक्सपेक्ट करते हैं कि हॉस्पिटल पहुंच गए मतलब सेफ हो। तो पोस्टमार्टम जो इंक्वेस्ट जांच हुई है उसमें 2 से 3 लोगों का सीमेन स्पेसिमेन मिला है। हम लोगों का मांग है सीबीआई जांच। हमें तो अब विश्वास ही नहीं रहा है वहाँ की सरकार पर, वहाँ के कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर। जिस तरह से लीपापोती की जा रही है एक ऐसी जघन्य अपराध में जिसे मतलब सोचकर भी डर लगता है। तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास पगतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समुद्र। अब नारी केवल श्रद्धा का विषय केवल साहित्य और कविताओं में रह गई है। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं जलको दिल्ली। अभी मेरी उपस्थिति है राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली के परिसर में। यहाँ पर कुछ रेजिडेंट डॉक्टर हैं, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे। ये जो कलकत्ता में बीभत्स हत्याकांड हुआ है, एक रेजिडेंट डॉक्टर की रेप करके और निर्मम तरीके से गला घोट के हत्या कर दी गई है, उसके विरोध में ये डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे क्या इनके मुद्दे हैं। अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी एस्पिरेंट ने भी प्रोटेस्ट किया था, अब डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे हैं। इस विषय को लेकर के आप प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। अभी कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में एक ऑन ड्यूटी महिला डॉक्टर के साथ गैंग रेप हुआ है और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। और इस मामले को जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लीपापोती करना चाहती है। तो हम न्याय की मांग करने के लिए, एक महिला सुरक्षा, एक डॉक्टर की सुरक्षा, एक इंसान की सुरक्षा के लिए हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। अच्छा, तो अभी तो फौरी रूप से आरोपी गिरफ्तार हो गया है और गवर्नमेंट ने ये संजय राय नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ये एक बलि का बकरा है। मुख्य जो आरोपी हैं, 2 से 3 आरोपी हैं, उनको अभी तक छुपाया जा रहा है। असल में ये गैंग रेप का मामला है। एक कोई इंसान, आप सोचिए, किसी भी महिला डॉक्टर के साथ ड्यूटी रूम में उसका मर्डर बिना किसी वेपन के कैसे कर सकता है? रेप भी करेगा और मर्डर भी करेगा बिना वेपन के। 2 से 3 लोगों के सीमेन स्पेसिमेन मिले हैं। ये जो इंक्वेस्ट जांच हुई है पोस्टमार्टम, उसमें पता चला है। और इस मामले को दबाया जा रहा है क्योंकि जो 2-3 लोग इसमें इन्वॉल्व है उनका बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। तो इस मामले को हम दबने नहीं देंगे। ये सिर्फ एक डॉक्टर का मामला नहीं है, एक आपकी बहू और आपकी बेटी का मामला है। इसलिए हम पूरी जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा साथ दें। हमारी 3 मांगे, एक तो ये कि सीबीआई जांच हो ताकि मामले में पारदर्शिता आए। दूसरी ये कि आरजी करके जो इस तरह के जो गैर जिम्मेवार लोग हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको अपने पदों से हटाया जाए परमानेंटली। और तीसरी, सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि जो डॉक्टर्स का प्रोटेक्शन एक्ट है वो लाया जाए ताकि हम अपने अस्पताल में सेफ फील कर सके। अगर हम खुद सेफ फील नहीं कर रहे तो हम कैसे अपने मरीजों को सेफ फील करा सकते हैं? आपका क्या कहना है पूरे इस मामले में? मैं मैम के साथ हूँ। मैं एकदम, ये बहुत ही घिनौना क्राइम है और मेरे हिसाब से उनको जस्टिस मिलना चाहिए। दिल्ली हॉस्पिटल में काम करती रहा, यहाँ पे सुरक्षा की स्थिति कैसी है महिलाओं को लेकर के? ये तो बंगाल का एक मामला है, हो सकता है यहाँ भी हो जाए, कि देश में कहीं भी हो सकती है। पूरे देश में बस यही स्थिति है। हैं गार्ड्स हैं, लाइट्स हैं, सीसीटीवी कैमराज है, बट जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं। एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाना पड़ता है कॉल अटेंड करने के लिए, और उस वक्त बहुत सारे गलियारे होते हैं जो अंधेरे भी होते हैं, बिकॉज पेशेंट और उनके अटेंडेंट वो भी कल्प्रिट हो सकते हैं। लाइक नन ऑफ अस आर सेफ। अगर सेफ होते जो व्यक्ति अभी भी कल्पिक्ट है वो भी हॉस्पिटल में, उसका आना जाना रेगुलर था, एक सोशल सर्विस टाइप में था वो। हाँ, जिन्हें गवर्नमेंट ने पकड़ा है, जो पुलिस ने पकड़ा है, वो तो भी एक ही इंसान है। और जैसे कि मेरे कोलीग ने कहा कि 2 से 3 लोगों के सीमेन एंड हेयर सैंपल्स पाए गए हैं, तो ये एक इंसान का तो काम नहीं है। और इंसान बोलते हुए भी मुझे खराब लग रहा है, ये एक हैवान का तो काम नहीं है, ये एक ग्रुप अटेम्प्ट है। एंड ईच वन ऑफ देम, सबको बिल्कुल ट्रैक करना चाहिए, हंट करना चाहिए, शुड बी हैंग टू डेथ। लेकिन न्याय की मांग कर रहे हैं आप सरकार से, फास्ट ट्रैक कोर्ट को दे दिया है और प्रथम दृष्टया आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। हम लोगों का मांग है सीबीआई जांच। हमें तो अब विश्वास ही नहीं रहा है वहाँ की सरकार पर, वहाँ के कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर। जिस तरह से लीपापोती की जा रही है एक ऐसी जघन्य अपराध में जिसे मतलब सोचकर भी डर लगता है। सोचो उसके साथ मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। बस मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि न्याय मिले, न्याय सीबीआई जांच हो जिससे पारदर्शिता है। मुझे नहीं लगता है कि एक आरोपी उसमें गुनाहगार है, उसमें कई लोग गुनाहगार हैं जो कि कॉलेज और वहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन छुपा रहा है, वहाँ की सरकार छुपा रही है। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमें न्याय मिले और सीबीआई जांच हो इसमें। अच्छा, आप जिस परिसर में काम करते हैं, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल या दिल्ली के और हॉस्पिटल्स में, यहाँ पे महिलाओं को की सुरक्षा को लेकर के क्या स्थिति है? सब जगह एक ही जैसा हाल है, सब जगह। कोई ऐसा नहीं है कि ये तो सेंट्रल हॉस्पिटल है
और वो भी जहाँ पर जो जघन्य अपराध हुआ वो भी सेंट्रल कोलकाता का हॉस्पिटल है। सोचिए सेंट्रल कोलकाता का हॉस्पिटल जहाँ पर मतलब हम लोगों को देखने के लिए सिक्योरिटी नहीं है, गार्ड नहीं है, तो सोचिए पेरीफेरल में क्या हालत होती होगी। तो बस सरकार से अनुरोध है कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए सीबीआई के द्वारा। वी वांट ओनली सीबीआई इंक्वायरी। सीबीआई जांच चाहते हो आप इस पूरे मामले में? हाँ, इसमें फायर इंक्वायरी होना चाहिए, मतलब किसी भी तरीक़ा से, ताकि इसका जो सच है वो बाहर आना चाहिए, वो ज़रूरी। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट ने फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के लिए दे दिया, पुलिस ने भी अभी एक अपराधी को पकड़ लिया है, तो वो संतोषजनक कार्रवाई नहीं है आपके साथ? नहीं, वो पूरी तरीके से और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन चाहिए इसमें। मतलब ऐसे नहीं, मतलब बहुत जल्दबाजी में केस क्लोज करना, मतलब वो सब सही नहीं रहेगा। मतलब पूरा इंक्वायरी अच्छे से होना चाहिए। अभी एक आरोपी को भी पकड़ लिया पुलिस ने, है ना, और गवर्नमेंट ने भी ये आदेश दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला लेकर के जाया जाए और जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटाया जाए। तो आप सेटिस्फाई नहीं है इस कार्रवाई से अभी तक? नहीं, अभी तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ पर्सनली, और मेरे काफ़ी कलीग्स जो हैं वो भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि जब तक कि सारे के सारे जो गुनहगार हैं वो पकड़े ना जाए तब तक कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। और ये इंसिडेंट सिर्फ आज का नहीं है, आगे भी रिपीट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बस आज होगा और एक को पकड़ लिया, नहीं, जब तक सारे गुनहगार नहीं पकड़े जाएंगे वी आर नॉट सेटिस्फाइड, और हम हो भी नहीं सकते। हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, हमें सीपीआई एक्ट चाहिए, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। हम डॉक्टर्स हैं, हम कोई वो नहीं है कि बस हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो हमारे लिए भी सरकार अच्छे से काम करे ना। हमको डॉक्टर्स रूम नहीं है यहाँ पर, हम कहाँ जाके सोए? 1 घंटा 36 आवर्स में बंदा 1 घंटा तो सोएगा ना, उसको पीस चाहिए। वो भी एक इंसान है, भगवान ने उसको एक एक्स्ट्रा पावर्स नहीं दे दी है कि वो 36 के 36 घंटे काम कर लेगा। आप नाइट ड्यूटी जब करने आती हैं तो यहाँ पर आपको रेस्ट करने के लिए किसी रेस्ट रूम की या किसी उसकी व्यवस्था नहीं है, ऐसा? बिल्कुल हमें व्यवस्था नहीं है, वी आर नॉट सेफ, और हम वी कांट गो एनीवेयर। हम एक चेयर पे बैठ के करते हैं। क्या आप बताओ किसी प्रोफेशन में ऐसा होता है? नहीं होता। तो पीजी रेजिडेंट्स को चाहिए एटलीस्ट कुछ तो प्रोटेक्शन दो, कुछ तो हमारा भी दिमाग है, ह्यूमन माइंड है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या स्थिति है आपके परिसर में या आप आसपास जहाँ रहती हैं वहाँ पर? देखो, हॉस्पिटल सबसे सेफेस्ट प्लेस माना जाता है। अगर आप यहाँ नाइट ड्यूटीज़ कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि जब हम कहीं से आते हैं अपनी फैमिली से तो वही एक्सपेक्ट करते हैं कि हॉस्पिटल पहुँच गए मतलब सेफ हो। आप दिल्ली का आप क्या अनुमान ला सकते हो जब हॉस्पिटल के अंदर प्रेमाइसिस में ड्यूटी वर्क आवर्स में ये चीज़ हो रही है, और ऑलरेडी निर्भया कांड हो चुका है। उसके बाद अगर एक्चुअल में इन्होंने कोई प्रोटेक्शंस ली होती, कुछ भी ऐसे कुछ सिक्योरिटीज़ की होती, तो ये होता ही नहीं। ये ऑब्वियसली फेलियर सिस्टम है, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। अभी ये जो पूरा मामला है पश्चिम बंगाल में केलकटा में रेप हुआ है रेजिडेंट डॉक्टर का, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल उनका एक बयान आया है कि मतलब थोड़ा सा गैर जिम्मेदार सा बयान है कि वो वहाँ पर गई क्यों, मतलब जब रेस्ट करने के लिए जिस रूम में गई थी वो वहाँ पर गई क्यों, इस तरह का कुछ उनका बयान आया। तो उस तरह के बयान पे आपका क्या मानना है? ये होता है हमारा ड्यूटीज़, हमारा 9 बजे से शुरू होता है, और फर्स्ट ईयर का रेजिडेंट और सेकेंड ईयर का रेजिडेंट का ड्यूटीज़ ऐसे होता है कि 9 बजे शुरू हुआ, अगले दिन शाम 6 बजे तक ख़त्म होती है। इसका मतलब एक 36 आवर्स का ड्यूटी का मतलब ये होता है कि सुबह 9 बजे या 8 बजे शुरू हुआ, अगले दिन 8 बजे रात को ख़त्म होती है। तो इसके बीच में आप घर नहीं जा सकते हो ना, हॉस्टल रूम जा सकते। ये लगातार 36 घंटे चलता है? लगातार 36 घंटे चलते हैं, आज से 8 बजे लेके अगले दिन 8 बजे तक। ऐसे मैं 3rd ईयर हूँ, मैं भी फर्स्ट ईयर किया हूँ, और मैं भी 36 घंटे ड्यूटी करके 3rd ईयर पहुँचा हूँ। तो इस 36 आवर्स में हम रूम नहीं जाते थे ना घर जाते थे, ये भी है। ऑन ड्यूटी वाली बात होती है ना, आप ऑन ड्यूटी पे काम कर रहे हो, ऑन ड्यूटी पे रहोगे तो कहाँ जाएगा? एक आदमी ऑन ड्यूटी होगा तो यूँ थोड़ा ना कि हॉस्पिटल छोड़ के बाहर जाएगा, वहीं के वहीं रहना है ना उसे। पेशेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और ऑन ड्यूटी के लिए एक रेजिडेंट रहते हैं और सब घर चले जाते हैं, और एक रेजिडेंट को हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ता है। तो हमारे हॉस्पिटल में एक ड्यूटी रूम है, हम उधर सो जाते हैं, तब उनके लिए उधर हॉस्पिटल की रूम ही नहीं है, ड्यूटी रूम ही नहीं है। शी हैज़ टू गो समवेयर टू स्लीप, इसीलिए वो सेमिनार हॉल में गई है। वो थोड़ी उसका गलती हुआ कि उधर गया, तो कहाँ सोना था? पेशेंट के बेड पे थोड़ी सोएगी वो। एज ए मेल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं भी मेल ही हूँ, कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है सिस्टम का फेलियर तो है ही, लेकिन एक पुरुष की पार्श्विक प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं इसमें दिखती है कि उस पर गलत मेंटलिटी हावी हो जाती है। तो एज ए मेल आप इस पर क्या कहना? ये मेंटलिटी हावी
नहीं है ये, या तो मे बी दे आर इंटॉक्सिकेटेड, अल्कोहल ले रखा था उन्होंने, और अगर जो भी है ये अब क्या कहें, ये इंसानियत तो नहीं है। ये हमने राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों से आपकी बातचीत जो थी वो सुनवाई। गहरा रोष है लोगों में और होना भी चाहिए। एक इतने बड़े राज्य की राजधानी में और अस्पताल जो कि किसी भी पेशेवर डॉक्टर के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, वहाँ पर एक महिला डॉक्टर के साथ इस तरह का निर्मम अत्याचार हो जाता है, उसका रैप करके उसका गला घोंट के हत्या कर दी जाती है। इट्स वेरी शेमफुल टू गवर्नमेंट, टू स्टेट गवर्नमेंट, टू सेंट्रल गवर्नमेंट, टू ऑल अथॉरिटीज। इस तरह की और बातचीत हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं आदित्य कौशिक, कैमरे पर है मेरे साथ में नरेश।